नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम ने उनके घर पर छापेमारी की, केजरीवाल से कई घंटे पूछताछ की और फिर उन्हें पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर क्या होता है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? दरअसल सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। तो आपको बता दें कि गैर कानूनी तरीकों से कमाई गई ब्लैक मनी को अगर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे में बदलकर व्हाइट मनी बनाई जाए तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग दरअसल अवैध रूप से कमाए गए पैसे को छिपाने का एक तरीका है। साथ ही गैर कानूनी धन की हेराफेरी करने वालों को लाउंडर कहा जाता है। इस हेराफेरी के लिए लाउंडर कई तरीके अपनाते हैं और इसी हेराफेरी को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया है, यानी 2 नंबर के पैसे को हेर फेर कर ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ कानून। ये एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने, मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए है। पीएमएलए 2002 में एनडीए के शासनकाल में बना था और उसके बाद 1 जुलाई 2005 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। ये कानून लागू हुआ 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में, जब पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे। पीएमएलए कानून में पहली बार बदलाव भी 2005 में चिदम्बरम ने ही किया था। पीएमएलए के तहत ईडी को आरोपी को अरेस्ट करने, उसकी संपत्तियों को जब्त करने, उसके द्वारा गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने की सख्त शर्तें और जांच अधिकारी के सामने रिकॉर्ड बयान को कोर्ट में सबूत के रूप में मान्य होने जैसे नियम उसे ताकतवर बनाते हैं। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी तरह रोक लगाना है। इसके अलावा इस एक्ट का मकसद आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे अपराधों पर अंकुश लगाना है। दरअसल गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई, नशीले पदार्थों की तस्करी और जिस्म फरोशी में शामिल लोग जो इनके जरिए कमाई करते हैं, उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। 2012 में किए गए संशोधन के मुताबिक सभी फाइनेंशियल संस्थाओं, बैंकों, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों पर भी पीएमएलए कानून लागू होता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 3 बार संशोधन किए जा चुके हैं। विपक्ष सरकार पर इस एक्ट के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने का आरोप भी लगाती रही है। तो कुछ सप्ताह पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में पीएमएलए कानून के तहत ही गिरफ्तार किया गया। पिछले साल फरवरी में मनीष सिसोदिया पीएमएलए के तहत गिरफ्तार हुए। उनके बाद शराब घोटाले में संजय सिंह गिरफ्तार हुए। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन भी पीएमएलए कानून के तहत ही गिरफ्तार हैं। जबकि महाराष्ट्र में नवाब अली, अनिल देशमुख, डीके शिव कुमार तक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में काफी समय रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। नमस्कार।